दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिए, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा को आपको डायरेक्टली क्या करना है, एक साथ याद रखना है। अगर आपने बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा को जब भी पढ़ना है तो याद रखना है कि दोनों को हम क्या करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए कि अगर आप NaCl लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो, अगर आप NaCl लेते हैं तो NaCl आज जो होता है वो एक रॉ मटेरियल है जो बहुत सारी जगह पे क्या होता है, यूज होता है। आपको कोई भी प्रिपरेशन करनी है तो ऐसा हो सकता है कि आपको फटाफट क्या करना पड़े, NaCl लेना पड़े। तो आप NaCl लेते हैं, वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं। तो साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड और यहां पे बनता है NaHCO3। दैट मींस आपके पास क्या तैयार हो गया है, आपका बेकिंग सोडा तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये आपका था प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। अब जैसे ही आपने बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन कर लिया है, उसके बाद आपको किसका प्रिपरेशन करना है, वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेंगे और आप इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। जैसे आप इसको हीटिंग में करते हो, ये जो कंपाउंड होता है ये थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ब्रेक कर जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी आपके पेपर में आएंगे, आप ये दोनों इक्वेशन लेके रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे, ध्यान से देखिएगा बोर्ड के ऊपर कि अगर मैं बात कर रही हूं बेटा वॉशिंग सोडा की, तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। दैट मींस इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छुपा हुआ है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आज फिर से रिपीट करेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि आपका कोई भी मॉलिक्यूल है उसके साथ कितने वाटर एसोसिएटेड है उसको आपको ध्यान में रखना है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मिस करने का मतलब है कि आपके पेपर में आपका हाफ मार्क्स लूज होना, जो हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपको Na2CO3 मिला, यहां पे आपको रुकना नहीं है। Na2CO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके यहां पे क्या दे देगा आपको, ध्यान से देखिए बेटा, दैट मींस Na2CO3.10H2O। तो आपको अपनी इक्वेशन को यहां तक लेके जाना है और ये आपकी किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, वॉशिंग सोडा की। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपको डायरेक्टली बोलेगा कि आपके वॉशिंग सोडा के अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, दैट इज 10 बेटा।